देखिए देश के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे साइन करने की कोशिश ये सरकार करेगी। अगर ये सरकार किसानों के मौत के फरमान पे हस्ताक्षर करने की, तो उसका विरोध करेंगे। जितनी ताकत है, जितना दम है, बिल फाड़ेंगे, माइक तोड़ेंगे। आपके चैनल पर राकेश सिन्हा जी हैं, बड़े सम्मानीय सदस्य हैं। मैं संविधान सुन तो लीजिए, मैं देश के संविधान की सौगंध खा के कहता हूं, अपने चेयर से त्रुचि शिवाजी ने डिवीजन मांगा, वोटिंग मांगी, उसके बावजूद चेयर ने डिवीजन नहीं दिया, वोटिंग नहीं दी। आप बताइए, ये देश के लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है कि नहीं है? पर ये देश के संविधान का गला घोटने की कार्रवाई है कि नहीं है? बिल फाड़ा जाएगा, माइक तोड़ा जाएगा, लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। नहीं, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं संदीप जी? आप मुझे बताइए कि क्या कोई बिल आज तक आपने देखा? इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर विपक्ष का कोई एक सदस्य भी वोटिंग मांगे, डिवीजन मांगे, तो क्या कभी चेयर ने बगैर डिवीजन, बगैर वोटिंग के कोई बिल पास कर दिया क्या? बिल तो छोड़िए, कोई संशोधन पास कर दिया क्या? आज तक कभी आपने ऐसा सुना है? आज का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के और संसद के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है कि सरकार ने इस कानून को बगैर वोटिंग कराए, बगैर डिवीजन किए, क्योंकि बीजेपी के पास आज नंबर कम था, बीजेडी विरोध में थी, टीआरएस विरोध में थी, तमाम पार्टियां, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर सपा से लेकर बसपा से लेकर सारी पार्टियां विरोध में थी। ये आज हारते, आज किसानों के हक में बिल नहीं, ये किसानों के हक में ये बिल आज रुक जाता, इसको पास नहीं होने दिया जाता, लेकिन बावजूद इसके जबरन मार्शल के दम पे धक्का मुक्की करके रोक के वहां पर ये बिल पास किया गया। और निश्चित रूप से वहां राकेश सिन्हा, डिवीजन ऑफ वोट क्यों नहीं हुई? वोटिंग हो जाती है इतनी जल्दबाजी में। देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ सिर्फ राकेश सिन्हा स्क्रीन पर। देखिए संदीप जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पहली बात तो आप याद कीजिए इनका इतिहास। ये किसी भी चीज को बहुत पैकेज के साथ लेके आते हैं, बड़ा सुनहरा सपना दिखाते हैं। जीएसटी लेके आए तो आधी रात में आजादी देने लगे, 1 नेशन 1 टैक्स। आज राज्यों का शेयर नहीं दे पा रहे हैं, बढ़ाकर देने की बात कहते थे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, नौजवानों को 12 करोड़ रोजगार छीन लिया, बेरोजगार बना दिए 12 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में। इन्होंने कहा कि इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी को 15 लाख मिल जाएगा। न काला धन आया, न 15 लाख मिला। राज्यों का अधिकार छीनते हैं संदीप जी। डैम सेफ्टी एक्ट, राज्यों का अधिकार छीना। मोटर व्हीकल एक्ट, राज्यों का अधिकार छीना। आज ये जो है कानून लेके आए, इसमें राज्यों का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो बात अभी केसी त्यागी जी ने कही, आप एक एमएसपी का निर्धारण कर दीजिए ना, उससे नीचे कोई खरीद करे तो उस पर आप दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान कीजिए। आप दिखाइए इसमें कहां पर है? आपके सहयोगी दल अकाली दल ने इसका विरोध किया। आपकी मातृ संस्था आरएसएस, उसका स्वदेशी जागरण मंच, आप उसको नहीं समझा पाए। उन्होंने विरोध किया इसका कि ये बिल किसान विरोधी है, ये बिल किसानों के लिए काला कानून है। तो आप कह रहे हैं कि पूंजीपतियों को असीमित खरीद की हम छूट दे रहे हैं, भंडारण वो चाहे जितना कर लें। आप मुझे बताइए, 20 रुपए किलो का चावल खरीद के, 18 रुपए किलो का गेहूं खरीद के कोई पूंजीपति उसका भंडारण कर ले, असीमित भंडारण कर ले, और बाजार में काला बाजारी करके जब उसकी कमी हो तो वही चावल और गेहूं 50 रुपए और 100 रुपए किलो में बेचे, तो आप क्या कर लेंगे? एफडीआई का विरोध किया था कि नहीं किया था इन लोगों ने? लेकिन क्या किया? आज बीएसएनएल बिक बर्बाद हो गई, सारे प्राइवेट प्लेयर्स उसमें हावी हो गए। आज कोई बीएसएनएल का न फोन खरीदता है, न उनका नेटवर्क इस्तेमाल करता है। तो आज धीरे धीरे करके रेल का निजीकरण, सेल का निजीकरण, कोल का निजीकरण, बीपीसीएल का निजीकरण, बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण, इंश्योरेंस सेक्टर का निजीकरण, जो मुनाफे की कंपनियां, महारत्ना कंपनियां, उनको आप बेचने पे तुले हुए हैं, देश को बेचने पे आप लगे हुए हैं, और आज आपने किसानों को भी बेच दिया। नंबर की बात कही संदीप जी अभी राकेश सिन्हा जी ने, नंबर आज बीजेपी के पास नहीं था। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नंबर आज बीजेपी के पास नहीं था, और राकेश सिन्हा जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने संविधान की सौगंध खा के आपके टीवी चैनल पे कहा, त्रुचि शिवाजी ने अपनी चेयर से डिवीजन मांगा, वोटिंग मांगी कि नहीं मांगी, और अगर उन्होंने वोटिंग मांगी तो वोटिंग क्यों नहीं दिया? पहली बात तो अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि आसाम का किसान पंजाब में सामान बेचेगा, पंजाब का किसान अपनी उपज जाके आसाम में बेच लेगा। देखिए, इतने बड़े बड़े सपने दिखाने का जो आपका तरीका है वो हमेशा
अब तक फेल रहा है। बड़ी बड़ी बातें आपने, मैंने उसका उदाहरण भी दिया। आप तो सीधा सीधा ये बताइए उसको मंडी में दाम क्यों नहीं मिल पाया? आपने तो 1.5 गुना दाम कर देने की बात कही थी। आपने खुद कहा था कि हम किसान के अनाज का 1.5 गुना मूल्य देंगे। आपने खुद कहा था कि किसान की आय 2 गुना हो जाएगी। न 2 गुना आय हुई, न 1.5 गुना उनको दाम मिला, और एमएसपी जो है भी वो भी आप खत्म करने की योजना बना रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा काम इस सरकार ने किया है, इस बिल को लाकर वो चंद पूंजीपतियों के हाथ देश के किसानों की तकदीर को गिरवी रखने का काम किया।